कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक दिन बात हो रही थी, विवाह कर लेते हैं भैया। बोले कर लो ब्याह। तो कुमार कार्तिकेय बोले पहले हमारा विवाह होगा। बोले आपका क्यों होगा? बोले हम बड़े हैं। बोले इससे क्या हुआ, पहले हमारा विवाह होगा। अच्छा, गणेश जी का जो था पेट थोड़ा सा हाई फाई था, तो विवाह वाले आ नहीं रहे थे। ये बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गणेश जी की, पहले हमारा ब्याह करवाओ फिर ब्याह होगा। ऐसी लीला करते गणेश जी, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, अद्भुत लीला है। गणेश जी बोले पहले हमारा विवाह होगा। कार्तिकेय जी बोले ना, पहले हमारा विवाह होगा। अरे पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हमारा, इस बात में लड़ाई हो रही थी, दोनों में विवाद हो रहा था। उसी समय दोनों बोले चलो माताजी पिताजी के पास चलते हैं, माताजी पिताजी जो भी आज्ञा देंगे वही पालन किया जाएगा। तो दोनों जो है माताजी पिताजी के पास पहुंच गए और कहा हमारा विवाह करा दो, हमारा विवाह करा दो, पहले हमारा कराओ, पहले हमारा कराओ। तो शंकर भगवान ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। जो पृथ्वी की परिक्रमा, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाओ एक। कार्तिकेय जी को लगा ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। और गणेश जी की सवारी था चूहा। गणेश जी ने देखा चूहे की तरफ, तो चूहे ने हाथ जोड़ लिए। गणेश जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर विश्वास मत करना। देखो कैलाश पर्वत की बात हो तो हम कहीं ले भी जाएं, लाएं, पूरे ब्रह्मांड की बात है, तो हम पे विश्वास मत करना। और नो, इट्स इम्पॉसिबल है ये तो। गणेश जी बोले, मुसक बोला नहीं आप क्षमा करो। गणेश जी से कहा तेरे चक्कर में थोड़ी शर्त रख रहे हैं हम, चल बैठ। कार्तिकेय जी तैयार? बोले हाँ तैयार है। गणेश जी बोले हम भी तैयार। गणेश जी, कार्तिकेय जी ने मां पार्वती को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया। मोर उनका वाहन है, मोर पर सवार हुए और मोर पर सवार होकर श्री कुमार कार्तिकेय परिक्रमा देने के लिए चले गए। मां पार्वती देख रही गणेश अभी पुत्र गणेश, बेटा गणेश जी, माता जी विवाह करना है कि नहीं करना है? बोले करना है। तो परिक्रमा देने क्यों नहीं जा रहे? बोले वही प्लान कर रहा हूं, अभी प्लान ही चल रहा है, उसकी परिक्रमा प्रारंभ हो गई। बोले हाँ प्लान हो गया माता राम। वट वृक्ष का बहुत विशाल वृक्ष था। भूत बावन भोलेनाथ से कहा गणेश जी ने आप यहां विराजमान हो जाइए, और फिर बगल में कहा माता जी आप विराजमान हो जाए। दोनों विराजमान हो गए और श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। तब शंकर भगवान ने पूछा परिक्रमा करने का क्या प्रोग्राम है? बोले महाराज आई डिड, हमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली। बोले तुमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली कैसे? बोले पिता ही आकाश है और माँ ही पृथ्वी है, और पुत्र के लिए पूरा ब्रह्मांड माता पिता ही हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं। ये बाल गोपालों को ध्यान से सुनने वाली बात है। बच्चों के लिए पूरा ब्रह्मांड कौन है? माता पिता। इसका प्रमाण श्री गणेश जी हैं। श्री गणेश जी ने इस बात का प्रमाण दिया कि माता पिता ब्रह्मांड है, क्योंकि परिक्रमा ब्रह्मांड की करनी थी, और ब्रह्मांड की परिक्रमा जो पहले करके आएगा उसी का विवाह होगा पहले। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी कंप्लीट।
और परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद शंकर भगवान मां पार्वती को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे लिए तो आप ही, माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इस भाव और इस बुद्धि को देखकर शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोल, धन्य है गणेश, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्य है। जितने भी बाल गोपाल यहां बैठे हैं, हमारे इस कथा क्रम को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को एक बात समझनी चाहिए। जो लोग अपने मां बाप का अनादर करते हैं, अपने माता पिता से अपशब्द बोलते हैं, जो अपने माता पिता को इग्नोर करके उनको दुख देकर कुछ दूषित कर्म करते हैं और फिर सफलता चाहते हैं, कैसे संभव है? पूरा ब्रह्मांड ही जब मां बाप हैं। आजकल के बच्चे जो स्वयं से शादी कर लेते हैं, अपने आप से शादी करते हैं, तो क्या माता पिता को कन्यादान करने का फल मिलेगा? जवाब दीजिए। स्वयं से कर लिया डिसीजन, तो फिर तो माता पिता का कन्यादान का। जब माँ बाप सिर्फ जरूरत पूरी करने के, एक मात्र जरूरत पूरी करने का माध्यम बन जाए कि जरूरत है पूरी कर दो, दैट्स इट, तब आप न माँ बाप को माँ बाप भी नहीं समझोगे, भगवान समझना तो बहुत दूर की बात है। जिनके कारण तुम इस पृथ्वी पे हो, जिनके कारण तुम्हारी पहचान है, जिनके कारण तुम्हारा मान सम्मान है, क्या उनके सम्मान को बचाए रखने की जिम्मेदारी बेटी और बेटा की नहीं है? सजातीय कन्या मतलब जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है उसी वर्ण की कन्या से विवाह करो और एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करो। सुयोग्य पुत्र कैसा हो? पितृभक्त हो।